ठुकरा दे साथियों कोई गम नहीं, कोई हमें ठुकरा दे साथियों कोई गम नहीं, बड़ा बदनसीब है जो वो साथी जिसकी किस्मत में हम नहीं, जिसकी किस्मत में हम नहीं साथियों। नमस्कार, मैं लेकर हाजिर हूं साथियों बहुत ही पावरफुल कहानी। साथियों बात करते हैं साथियों एक अर्जुन और श्री कृष्ण जी की कहानी है साथियों। एक बार क्या होता है कि साथियों अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी टहलने निकलते हैं साथियों, घूमने निकलते हैं साथियों। और घूमते घूमते वो जा रहे थे, देखते हैं कि एक ब्राह्मण महाशय साथियों वहाँ पर एक भीख मांग रहे थे साथियों, अपने जीवन यापन के लिए खाने के लिए कुछ मिल जाए साथियों। मांगते मांगते साथियों तो अर्जुन जी उनको बुलाते हैं पंडित जी को कि यहाँ ये पंडित जी। अब वो वहाँ जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं तो उनको अर्जुन जी उनको कुछ सोने की मुद्राएं थैली में रख के दे देते हैं कि आप ले जाइए और अपना भरपेट भोजन कीजिए। अब पंडित जी बड़ा खुश हो रहे साथी, इतना सोने का मुझे सोना मिला है, इससे मैं अच्छा घर बनाऊंगा, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े बनाऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा और अच्छा रोजगार करूंगा साथी। सोचते जा रहे थे, रास्ते में कहीं उनको एक चोर मिल जाता है साथी। अचानक उनको चोर मिल जाता है, चोर साथी चाकू लेकर उनके घर में रख देता है कि निकाल माल किधर है साथियों। अब पंडित जी डर जाते हैं और वो सोना साथी चोर को दे देते हैं साथियों। अगले दिन से वही हाल पंडित जी का फिर होता है। फिर पंडित जी घूमने भीख मांगने निकलते हैं और श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी फिर साथ में घूमने निकलते हैं। फिर साथ साथ घूमने निकलते हैं तो फिर देखते हैं पंडित जी फिर मांग रहे थे साथी, फिर भीख मांग रहे थे। उनका कल तो मैंने इसको सोना दिया था लेकिन ये आज भी मांग रहा है, आज क्या कंडीशन है इसके कारण सर। फिर वही बुलाते हैं उसको, अर्जुन जी को कहते क्या बात बोले, ऐसे ऐसा हुआ, चोर ने उससे छीन लिया सोना से। उनका ठीक है साथी, उनको फिर उसको एक माणिक मोती देते हैं हीरा, कहते हैं ये ले जाओ आप सारी गरीबी दूर हो जाएगी इससे। अब पंडित जी बड़ा खुश होते हैं साथी, कहते हैं इससे तो मैं बहुत बड़ा व्यापार करूंगा, बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, बच्चों की अच्छी शादी करूंगा, बच्चों के लिए अच्छा भोजन मिलेगा, अपना घर बनाऊंगा और सब कारोबार करूंगा साथी। सोचते जा रहे थे साथियों और जब घर पहुंच जाते हैं, रास्ते में घर पहुंचे शाम हो जाती है पहुंचते और उस हीरो को रखते हैं और साथियों पंडित जी खाना खा के सो जाते हैं साथियों। सपने में भी यही देखते हैं कि मैं इससे ये करूंगा वो करूंगा, अच्छा घर, अच्छी शादी, अच्छे बिजनेस बनाऊंगा। और इसको करते करते वो साथियों सुबह उनकी आंख खुलती है, पंडित जी की पत्नी होती है वो सुबह जल्दी उठ जाती है और झाड़ू उड़ू लगाती है तो कहती है ये क्या कांच का टुकड़ा ले आए हैं पंडित जी, और पास के जाके तालाब में उस कचरे को ले जाकर फेंक देती है साथी। अब पंडित जी उठते फिर देखते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ साथी, मैंने तो यहाँ हीरा रखा था। मैं पूछा पत्नी से, उन्होंने कहा वो तो कांच का टुकड़ा था, मैंने उसको समझ के फेंक दिया। अरे पंडित जी फिर अपनी किस्मत को लगते बोले हाँ ये क्या हुआ। अब ये पंडित जी फिर अगले दिन से मांगने चले जाते हैं। फिर मांगने जब चले जाते हैं तो क्या होता है कि अर्जुन श्री कृष्ण फिर निकलते टहलने, फिर देखते हैं ये तो पंडित जी फिर मांग रहा है, आज भी मांग रहा है। और अर्जुन कहते हैं आप इसको कुछ हेल्प नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं देंगे, लेकिन श्री कृष्ण उसको बुलाते हैं यहाँ ये जी। अब वो वहाँ जाते हैं साथियों और श्री कृष्ण जी उसको 2 पैसे दे देते हैं, ये लो आप इनसे अपना काम कीजिए। अब पंडित जी बड़ा गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं कि इतना बड़े आदमी, इतने महान आदमी हैं और उन्होंने मुझे 2 पैसे दिए हैं साथियों, इनसे क्या होगा साथियों। लेकिन कहते कोई बात नहीं। अब पंडित जी चले जा रहे थे रास्ते उसी रास्ते बढ़ाते हुए, तभी उस रास्ते पे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। अब मछली पकड़ के अपनी वो बाल्टी में टोकरी में डाल रहा था। जैसे वो टोकरी में डाल रहा था पंडित जी बोले क्यों मार रहा है इस मछली, क्यों क्या कर रहा है। बोले नहीं मैं तो इसको मारूंगा, मेरा परिवार पलता है, इससे बेच के इसको परिवार पालूंगा। बोले नहीं, ये 2 पैसे पकड़ के मछली मुझे दे। अब वो 2 पैसे पंडित जी को दे देता है और मछली को ले लेता है और मछली लेके उस पानी के अंदर छोड़ देता है मछली को। जैसे वो पानी के अंदर छोड़ता है मछली जोर से सांस लेती है, मुँह फैलाती है और जब जोर से सांस लेती है साथी उसके अंदर से एक माणिक मोती निकलता है। वो माणिक मोती उस मछली में साथी निकल लिया था। अब वो निकलता है साथी तो पंडित जी कहते हैं मिल गया, जोर से चिल्लाते हैं मिल गया मुझे मिल गया। आपकी मिल गया, क्या मिल गया, उधर से चोर निकल रहा था, वो क्या मिल गया, लग रहा है इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो वो कहता है ले लो भैया अपना ये माल पकड़ो, मुझे जाने दो। अब वो सोने की मुद्राएं पंडित जी को देके वो चला जाता है। अब साथियों क्या हुआ कि अब अर्जुन पूछते हैं ये कैसा हो गया परमात्मा। तो उन्होंने कहा ये ऐसे हुआ क्योंकि जब आपने इसको सोने की मुद्राएं तो जिस अपने बारे में सोच रहा था कि अच्छा कपड़े बनाऊंगा, अच्छा घर बनाऊंगा, बच्चों के लिए सोचूंगा, शादी करूंगा, अच्छा व्यापार को सिर्फ अपने बारे में सोच रहा। अगले दिन आपने इसको माणिक मोती दिया जिससे इसकी गरीबी दूर हो सकती थी साथियों, लेकिन इसने फिर भी अपने बारे में सोचा था कि अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छे बच्चों की शादी करूंगा, अच्छा एजुकेशन दूंगा, अच्छा उनको अच्छी व्यापार करूंगा उससे। लेकिन जैसे ही मैंने उसको 2 पैसे दिए तो ये अपने बारे में भूल गया कि 2 पैसे से क्या होगा। जैसे इसने मछली की जान बचाई और मछली ने इसको साथियों कहा गया कि जैसे इसने मछली की जान बचाई तो माणिक मोती भी मिल गया, इसको सोना भी मिल गया साथियों। तो कहा गया कि जब हम और आप जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं साथियों, किसी रूप में सेवा हो सकती है साथियों, वो इंसान रूप में, सामाजिक रूप में साथियों, आर्थिक रूप से भी सेवा कर सकते हैं। जब हम समाज की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से तो प्रकृति हमें परमात्मा इतना देता है कि हमारे भंडार तो खुद ही भर जाते हैं।
कि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फ इंडस्ट्री द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू इंडस्ट्री, जब पूरे संसार को हम निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी कायनात हमें देने के लिए रखे इतना देती कि हम संभाल नहीं पाते। कहते खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तुझे क्या चाहिए, साथियों मिलेगा साथियों। तो साथियों हम कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना भूल रहे हैं साथियों। एक कहानी साथियों इसी में और जोड़ता हूँ साथियों। एक व्यक्ति थे साथियों बड़ा, और उन्हें 50% बहुत अच्छे काम किए थे, 50% उन्होंने गलत काम किए थे साथियों। उनकी एक दिन मृत्यु हो जाती है और जब उनको यमराज जी लेने आते हैं तो पूछते हैं बताओ, यमराज जी असमंजस में पड़ जाते हैं कि इसको स्वर्ग में ले जाए या नर्क में ले जाए। तो वो व्यक्ति से कहते हैं, इसी से पूछ लेते हैं साहब कि कहाँ जाना पसंद करेगा। अब उससे पूछते हैं आप कहाँ जाना पसंद करोगे, तो व्यक्ति कहता है, सोचता है कि स्वर्ग में जाते सभी जाना पसंद करते हैं लेकिन मैं नर्क में जाना पसंद करूँगा। व्यक्ति नर्क में जाना पसंद करता है। अब वो व्यक्ति नर्क में जाना पसंद करता है तो परमात्मा उसको, वो यमराज जी उसको उठाते हैं और ऊपर से बैठाते हैं लिफ्ट में, और लिफ्ट नीचे खट 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 5 मंजिल नीचे आती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो साथी आपके नर्क में एंटर हो जाते हैं। नर्क में जब एंटर हो जाते हैं और वहां जाते हैं, उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है साथी, बड़े अच्छे से स्वागत होता है। और स्वागत होने के साथ साथ व्यक्ति कहीं ना कहीं देखता है, लेकिन वहां का जो नजारा था, लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे भूख से साथियों, बिल्ला रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिल्ला रहे थे। उन्होंने कहा मुझे भूख लगी, खाना खाना, मुझे खाने की टेबल ले चलो, खाने की टेबल ले जाता है साथियों। वहाँ 56 तरह की भोग लगे हुए थे, शाही पनीर, पनीर टिक्का, ये सारी कुछ लगा हुआ था। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ तो लोग भूखे मर रहे, क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो कोनियाँ थी, बॉन्ड थी, जुड़ी थी साथियों, तो एक दूसरे से साथियों उनका हाथ मुँह तक नहीं पहुँचता, खाना नहीं खा सकते थे। तो उन्होंने कहा मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बिल्कुल यहाँ नहीं रहना पलवा। अब उसको यमराज बैठा था लिफ्ट में और 5 मंजिल ऊपर कट 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 कर आते हैं और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है साथियों, और स्वर्ग के अंदर व्यक्ति वो एंटर हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति वो स्वर्ग के अंदर एंटर होता है और दरवाजा खुलता है, वहाँ देखता है, वहाँ भी उसका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, बहुत अच्छे से उसको लोग बैंड बाजे के साथ में स्वागत होता है साथियों। लेकिन वहाँ का वो नज़ारा देखता है अंदर घुस के कि वहाँ जो लोग थे वो बिल्कुल खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, नाच रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, आपस में एक दूसरे को खुशी बांट रहे थे साथियों। लेकिन कहा मुझे भूख लगी है भैया, टेबल पे ले चलो, मुझे खाना खाना है। अब टेबल पर उसको ले जाया जाता है साथियों, पहुँच जाते टेबल पे, वहाँ पर खाना लगा होता है साथियों, लाजवाब व्यंजन, वहाँ भी 56 तरह की भोग लगी होती है, शाही पनीर, चावल वगैरह सब लगे होते हैं साथियों को। लेकिन वहाँ देखता है साथियों, वहाँ भी लोगों की कोनियाँ ये बॉन्ड थी, जुड़ी हुई खाने से, लेकिन उनका जो तरीका था साथियों, वो एक दूसरे को मिल बांट के खिलाने देखिए, भैया आप भी खाओ, भैया आप भी खाओ, भैया आप भी खाओ, आप भी लो, भैया आप भी लो। एक दूसरे को मिल बांट के वो खाना खा रहे थे, इसलिए वो इतने खुशहाल थे और मौज मस्ती कर रहे थे। कोई भूख से मर नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई रो नहीं रहा था साथियों, सब शांति के साथ में रह रहे थे साथियों। तो साथियों यही कहा गया, दोनों कहानी का सार यही है साथियों कि हम जब प्रकृति में कोई चीज़ हम बांटते चलते हैं, अच्छे बीजों को बिखेरते चलिए, अच्छे विचारों को बांटते चलिए, अपने आपके अंदर जो भी कला है, अच्छी चीज़ है, उसको बांटते चलिए, प्रकृति आपको इतना देगी साथियों, आप संभाल नहीं पाएंगे। मैंने कहा जब हम पूरे संसार को निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करते हैं साथियों, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, ये पूरी सृष्टि हमें इतना देती है साथियों कि हम संभाल नहीं पाते, उसके लिए मल्टीप्लाई कर कई गुना ज़्यादा करके देती साथियों। कहा भी कह सकते प्रकृति के अंदर हम एक बीज डालते हैं जमीन के अंदर, हम जमीन हमें 100 गुना करके देती है, मतलब उसको 1000 गुना करके देती है, वापस कर देती है। तो प्रकृति देती नहीं साथियों, लौटाती है साथियों। तो मैं तो यही कहूँगा साथियों कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी साथियों, और कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जिस तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक अच्छी जानकारियाँ नहीं पहुँच पाएंगे, और अच्छी जानकारी नहीं पहुँच तो आप उनसे छूट जाएंगे अच्छी जानकारी से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कंजूसी बिल्कुल ना करें साथियों। इसी के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार।